वालेकुम, मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डव लवर्स के नाज़रीन से आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है वो पेयर जो हमने पहले लगाया था सिल्वर पाइट वर्किंग के हवाले से। और बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि उसका रिज़ल्ट क्या आया, उसके बारे में शेयर कीजिए, उसके चिक्स दिखाइए। तो कुछ वेट हमने ज़रूर किया क्योंकि मैं एक क्लच के ऊपर अपना रिज़ल्ट शो नहीं करवाना चाह रहा था। मैंने उसके तकरीबन 3 जो है वो क्लच लिए हैं और उसके बाद अभी चौथे क्लच के ऊपर ये पैर देखिए, ये पैर बैठा हुआ है। तो इसके चेक्स भी हम आपको दिखाएंगे और इसका रिज़ल्ट क्या आया वो भी हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो एंड तक देखिएगा और मिस नहीं कीजिएगा। और लास्ट में हम इसके बारे में भी बताएंगे कि इसमें आपको क्या हमसे ऐसे ये मिस्टेक हुई कि हमारे पास अभी तक इस पैर में सिल्वर पाइट नहीं आया। देखिए, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके अंदर। ज़रूरी नहीं है कि आपको सीखने का मौका मिलता है एक्सपेरिमेंट से। तो ज़रूरी नहीं कि आपके एक्सपेक्टिंग रिज़ल्ट जो होता है वही आए। इससे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है क्योंकि बहुत सारे लोग सिल्वर पाइट की वर्किंग में बिल्कुल यही पेयरिंग बताते हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट शो नहीं करवाते। तो मैं आपको इसका रिज़ल्ट शो करवा रहा हूँ, वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, देखिए, जिन लोगों ने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी उनको पता है मेरी पैर की वर्किंग की कैटेगरी क्या है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी प्लीज़ वो देख लीजिएगा। और फिर भी मैं आपको बताता चलूँ अगर देखने का टाइम ना मिले। तो ये पैर जो है ये आपके सामने है। इसमें देखें एक डायमंड पाइट का मेल लगा हुआ है और इसकी फ़ीमेल जो है वो है स्प्लिट ऑफ सिल्वर पाइट। ठीक है, अच्छा, इसके पेरेंट्स जो थे इस जो डायमंड कलर की जो मेरे पास एक फ़ीमेल लगी हुई है कॉमन, इसकी जो है पेरेंट्स जो थे वो थे, माँ इसकी जो थी वो थी सिल्वर, ओरिजिनल सिल्वर जो होती है वो प्लेन में। ठीक है, पाइट नहीं थी वो क्योंकि पाइट की हमें वर्किंग करना थी। और मेल जो था वो इसी तरह का जैसे ये है, इसका समझ लें फादर था। तो मेल जो था वो था डायमंड पाइट और फीमेल जो थी वो ओरिजिनल सिल्वर। ठीक है, जब उसके हमारे पास चिक्स आए तो उसमें दोनों चिक्स हमारे पास आए थे ऐसे कॉमन डायमंड के, लेकिन ये क्योंकि मदर इसकी सिल्वर थी तो ये सिल्वर का भी स्प्लिट हुआ और बाप इसका डायमंड पाइट था तो ये पाइट का भी स्प्लिट हुआ। तो इस तरह ये फीमेल जो थी हमारे पास सिल्वर पाइट की स्प्लिट थी। ठीक है, पाइट की स्प्लिट भी थी और सिल्वर की स्प्लिट भी थी। तो हमने इसको फिर दोबारा डायमंड पाइट के साथ लगाया तो हमारे पास जो पहला क्लच आया वो क्लच था, उसमें पहला चिक समझो एक आया था जिसे हम सिनेमन कहेंगे, सिनेमन का चिक्स था। और दूसरा उसके साथ का जो चिक आया था वो था कॉमन डायमंड, मतलब आगे जाके वाश करता है नहीं करता, फ़िलहाल वो कॉमन डायमंड है। पहला क्लच था, मैं दिखा भी देता हूँ आपको ना उसका। ये देखिए, इसमें असल में धूप के शेड की वजह से इसकी जो है वो कलर वाज़ेह नहीं हो रहा। इनमें मतलब एक पीस जो है वो सिनेमन का है और दूसरा पीस जो है इसमें वो पीछे बैठा है वो डायमंड का है। ठीक है, तो ये पहला क्लच था मेरे पास। और दूसरा क्लच जो मेरे पास आया उसमें मेरे पास जो चिक्स आए वो थे, वो मैं आपको शो करवाता हूँ। ये देखिएगा, इसमें मेरे पास ये जो नीचे पैर बैठा हुआ है इसमें मेरे पास एक चिक आया था रेड का और दूसरा पीस फिर से मेरे पास आया था डायमंड का। ठीक है, ये पूरा पैर जो नीचे बैठा हुआ है तो इसके हेड पे थोड़े थोड़े से वाइट डॉट्स आ रहे हैं। वॉश तो करेगा तो ये कि डायमंड पाइट बन सकता है ये, लेकिन ये है कि दूसरा पेज जो आया था मेरे पास वो आया रेड का। तो सेकंड क्लच में मेरे पास ये रिज़ल्ट आया और थर्ड क्लच में मेरे पास दोनों ही चिक्स इस तरह के डायमंड के आए थे। जैसे ये है वो मैंने एक दोस्त को गिफ्ट कर दिया, वरना वो भी मैं आपको दिखाता। तो 3 क्लच में ले चुका हूँ इस पैर से और इसमें अभी तक मेरे पास सिल्वर नहीं आया। फिर जब मैंने विकीपीडिया के ऊपर सर्च किया कि क्या रीज़न है कि मैंने पाइट की हर कोई इसी तरह की स्प्लिट के साथ वर्किंग बताता है, नहीं आया, तो मैंने देखा कि ये जो म्यूटेशन है सिल्वर, ओरिजिनल सिल्वर, ये है एक रेसेसिव म्यूटेशन है। जिस तरह से सेक्सलिक म्यूटेशन होती है इसी तरह एक रेसेसिव म्यूटेशन होती है। तो इसके अंदर आपको ज़रूरी ये है कि आपको या तो स्प्लिट के साथ एक विजुअल लगवाया जाए। अब विजुअल जाहिर सी बात है बहुत कॉस्टली है, हम विजुअल के लिए ही वर्किंग कर रहे हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन ये है कि आप स्प्लिट के साथ स्प्लिट लगाएं। तो अब मैंने जो पेयरिंग लगाई है अब उसका रिज़ल्ट देखेंगे क्या आता है। अभी वो यंग एडल्ट हैं, मैं वो पेयरिंग भी आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए अभी मैंने जो पेयरिंग लगाई है वो ये है। ये हैं दोनों पीस जो हैं सिल्वर पाइट के स्प्लिट हैं। मतलब इनका फादर जो था वो था डायमंड पाइट और मदर जो थी वो थी ओरिजिनल सिल्वर, जिसे एक्चुअल सिल्वर कह लें, प्योर सिल्वर कह लें। वो हमारे यहाँ पर यूज़ किया जाता है, वरना ये नाम सिर्फ इसका सिल्वर ही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो ब्लू को जो है ब्लू डव को सिल्वर कह देते थे, तो इसलिए उसकी कुछ फीचर्स, कुछ फीदर्स वगैरह वो मेंशन करने के बाद उसको एक्चुअल सिल्वर का नाम दिया गया है, या प्योर सिल्वर या ओरिजिनल सिल्वर का नाम दिया गया है। ठीक है, तो अभी जो मैंने पेयरिंग लगाई है वो ये है। ये दोनों ही पीस समझ लो कि वैसे तो ये सिबलिंग है, लेकिन हमें जाहिर सी बात है वर्किंग के लिए थोड़ा सा ट्राई बेस पे हमें ब्रीड लेनी है, तो हमने ये पेयर लगाया है। तो ये दोनों पीस जो है सिल्वर पाइट के स्प्लिट हैं। अब ये हमने दोनों को स्प्लिट टू स्प्लिट लगा है। अब इसका रिज़ल्ट जो भी आएगा वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि इससे बहुत चांस है कि इसमें हमारे पास सिल्वर पाइट आए। तो ये थी उस पेयरिंग का रिज़ल्ट जो हमने आपको हम लगाई थी और जो आपको बताया था कि इसका रिज़ल्ट शो करवाएंगे। तो ये तीनों क्लच मैंने आपको दिखाए हैं, चौथा क्लच भी अभी ले लिया है। इसके बाद मैं इस पेयरिंग को तोड़ दूंगा। ये देखें चौथा क्लच भी मेरे सामने है, क्योंकि हम एक दो क्लच के ऊपर जो है नतीजा ख़ास नहीं कर सकते कि ये पैर निकालेगा या नहीं निकालेगा। ये देखें माशाल्लाह दोनों चिक्स आए हैं इसके, और अब देखते हैं क्या निकलते हैं। लेकिन यह कि इस पेयरिंग के बाद मैं इसका पैर तोड़ दूंगा, क्योंकि इससे मुझे कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला है। ठीक है ना, बाकी है कि इंशाल्लाह जो अभी मैंने पेयरिंग लगाई है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और बाद में ये जो पैर समझो स्प्लिट्स के जो हैं ये कितना वॉश करते हैं ये भी आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा मैंने एक ब्लू पाइट की भी पेयरिंग लगाई है। ब्लू पाइट का मतलब एक स्प्लिट टाइप का मेल है, क्योंकि हल्का फुल्का वॉश है हेड के ऊपर से, आप देख सकते हैं हल्का फुल्का वॉश है। इसके साथ मैंने एक अच्छी वॉश डायमंड पाइट की फ़ीमेल लगाई है, इसका रिज़ल्ट भी आपको शो कराऊंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। इंशाल्लाह हम वर्किंग करते रहेंगे और रिज़ल्ट आपको दिखाते रहेंगे, ताकि आप लोगों का भी टाइम बच सके। और बहुत सारे लोग जो है वो पेयरिंग लगाते हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट शो नहीं करवाते, तो मैंने आपको रिज़ल्ट शो करवाया। मेरे हिसाब से ये पेयरिंग जो है एक पीस के साथ करना वो मतलब सूदमंद साबित नहीं होगी, क्योंकि ये टाइम का वेस्ट है। और इसमें 3 क्लच लेने के बाद चौथा क्लच जो है, क्योंकि अगर ये एक्चुअल चौथे क्लच में भी मैंने चेक किया है इनको ना, मैंने चेक किया है, अगर इनमें भी कोई सिल्वर का बर्ड होता तो उसकी आइज़ जो है वो रेड आई होती हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी आइज़ बिल्कुल रेड आइज़ होती हैं, तो इनमें भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो ये 4 क्लच का रिज़ल्ट आपके सामने है इस पेयरिंग का। तो ये मेरे हिसाब से जो है वो सूदमंद साबित नहीं होगी। अगर आपको पेयरिंग करनी है तो आप स्प्लिट टू स्प्लिट लगाएं, फिर उसके रिज़ल्ट में आपके पास ज़रूर चांस बनेगा कि वो कम वॉश का अगर आपके पास सिल्वर पाइट भी आ जाता है तो उसको फिर आप डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इस पेयरिंग से बहरहाल जो नतीजा आया वो मैंने आपको दिखा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को जितने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितनी भी हम पेयरिंग करेंगे, उनके रिज़ल्ट दिखाते रहेंगे। और उसके अलावा आप लोगों को जो भी डव से मुतालिक कुछ सवाल हों, कुछ उसकी ब्रीडिंग के बारे में, कुछ उसके डाइट्स के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।